के आने वाले समय तो जो मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका हवाई सर्वेक्षण पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज मधुबनी जाकर बाढ़ राहत में वहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई कमी है क्या, ये सब समीक्षा करें। सब जगह हम समीक्षा कर चुके हैं, सिर्फ मधुबनी बचा है वहाँ करें। मधवापुर, करलाखी, बासोपट्टी और जयनगर में लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश 15-16 दिनों के अंदर हुई। 1000 मिलीमीटर के आसपास जी, जिसके कारण हम लोगों का बासोपट्टी, करलाखी, बेनीपट्टी, मधवापुर और बिस्फी प्रखंड बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। स्थिति मधवापुर में बहुत भयानक थी सर, वहाँ कभी भी पानी 1-2 दिन से अधिक नहीं जमता था। अभी तक वहाँ पर 4 पंचायत कट ऑफ है। मुख्यालय का भी आपका ये तो ट्रेडिशनल एरिया था सर, उसको दिखाया गया है, लेकिन इस साल का सिचुएशन सर इससे डिफरेंट हो गया सर हम लोगों का अतिवृष्टि के कारण। पश्चिमी नदियाँ हैं हम लोगों के यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। नेपाल में बारिश हुई बुद्धि कलान के कैचमेंट एरिया में और कमला बलान के कैचमेंट एरिया में। ये दोनों नदियाँ स्वेल की। सिचुएशन 26-27 को हम लोग के पीक पर आ गया। 26 तारीख को फुलपरास अनुमंडल के ठीक सामने बुद्धि बलान का एम्बैंकमेंट ब्रीच कर गया। 26 तारीख को वहाँ पर बांध ब्रीच किया ओवरटॉप करने के उपरांत। और 27 तारीख को कमला रिवर हम लोगों की झंझारपुर शहर के ठीक सामने दूसरी तरफ दाहिने गढ़वाल में ब्रीच कर गई, नरवाल गाँव के पास। पानी फैल गया तो घटिया प्रखंड के कुछ क्षेत्र इसके कारण प्रभावित हुए। झंझारपुर में जो हम लोगों का ब्रीच हुआ, तत्काल वहाँ के 5 पंचायत प्रभावित हुए। लखनऊ प्रखंड के 2 पंचायत बाढ़ का पानी फैलने के बाद प्रभावित हुए। एम्बैंकमेंट के अंदर में है, एम्बैंकमेंट और नदी के बीच में है, तो इनमें साल भर ये स्थिति रहती है कि नाव से हम लोग का आवागमन करना होता है। इसका जलस्तर बढ़ने लगा, फिर कुछ पंचायत हम लोग के अफेक्ट हुए। कुल मिलाकर जो कल की स्थिति है सर, 1,95,000 हम लोगों के अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण परिवार प्रभावित। तो रिलीफ ऑपरेशन जब हम लोग ने शुरू किया सर, तो मधवापुर, बेनीपट्टी, बिस्फी, फुलपरास और झंझारपुर में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू कर दिया 29 तारीख को। 26 और 27 की आपदा है, 29 तारीख को रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का प्रारंभ हो गया। और 2 तारीख तक सर हम लोग की स्थिति थी कि हम लोग 39,023 लोगों को 250 रुपये नगद उपलब्ध करा चुके थे और 5,300 व्यक्तियों को हम लोग 25 किलो अनाज उपलब्ध करा चुके थे, जहाँ पे जो एसएफसी के गोदाम में उपलब्ध था चावल हो गया। इसके अलावा जो बाकी लदनियाँ हैं, पंडौल में, अंधराखाड़ी में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जहाँ घर गिरे हैं या जल जमाव हुआ है। तो इन सब में हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ पर स्ट्रैटेजी ये थी कि पैसा और अनाज लेकर वीडियो जाएंगे और वहाँ पर घूम बाकी हर एक ब्लॉक में सर छिटपुट, कहीं पर घर गिरा है, कहीं पर पानी जमा उसके बाद रिसीव किया, उसके कारण पानी गिरा है। ये सर एक आपके लिए हुआ सर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करते हैं। संपर्क पर पानी था, उसमें जहाँ पे रोड पूरा कट गया था उसका रिस्टोरेशन वर्क 3 तारीख को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो अब ट्रैफिक रिस्टोर हो गया बासोपट्टी मार्ग। बेनीपट्टी का रोड पे कहीं पर जो रोड कट गया था वो एयरफोन को दिया गया है, स्टेट हाईवे है, उससे बात करके हम लोगों ने उसको मोटरेबल कर दिया। और बिस्फी का जो मेन रोड है सर वो बिस्फी और वहाँ पे चालू हो गया, जहाँ पर हम लोग पहुँचा सकते थे गैस सिलेंडर उनको उपलब्ध करा गया प्लस पैसा। ये रिलीफ के लिए सर ये क्या था, बेनीपट्टी में 10 क्विंटल पूरा इमीडिएटली सर हम लोगों ने उपलब्ध कराया था 27 और 28 तारीख को। इसी तरह से हुआ सर, लेकिन मधवापुर में जैसे सीमाएँ हैं सर, हम लोगों की बैंक सभी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए। 11 लाख रुपया वहाँ पर बैंक सब मिला के दे पाए। उसके बाद वहाँ पर पैसा पहुँचाने का कोई उपाय ही नहीं था। 9 से मेजर पैसा पहुँचाना हम लोगों को लगा कि व्यवहारिक नहीं होगा, तो वहाँ पर 11 लाख करने के बाद हम लोग अभी बंद कर दिए। और उसके बाद वहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि बैंक जैसे ही खुलेगा आप लोग को मिल जाएगा, तो लोग वहाँ पर संतुष्ट। लखनऊ ये जो देख रहे हैं मैप, उधर आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सर। मधेपुर में सर हम लोगों ने कहा है आज एयर ड्रॉप करने के लिए। नरवाड़ जो झंझारपुर में ब्रीच हुआ है वहाँ पर, और गोगडीहा का जो हम लोग का बाढ़ के कोशी के इन्वेस्टमेंट के अंदर है, वहाँ पर गिराने के लिए हम लोगों ने आज कहा। समस्या सर मधवापुर में इन लोगों को आपने कम्युनिकेट कर दिया था। जी सर, पूरा कम्युनिकेटेड है। सीट आएगा उसको स्टेट के हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे, ऐसा थोड़ी है, सारा सब तैयारी करके रखा हुआ है। हमारा इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ का अगर पहुँच नहीं पा रहा है ट्रक से
तो हमारा हेलीकॉप्टर ले आकर के आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर देगा, पहुंचा देगा। और अब पॉलिथीन की कमी, आप लोगों ने ऑर्डर जो प्लेस किया उसके अलावे और चारों तरफ से पॉलिथीन इंतजाम किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ से भी चल चुका है। हर एक जिले को पॉलिथीन आपका ऑर्डर जो प्लेस हुआ उसके अलावे और पहुंचवा दें। लेकिन ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन है तो बात कर लीजिए। इनका दरभंगा कब पहुंचेगा बताइए। दरभंगा से 2 दिन बोलता है। मूवमेंट वॉच करिए तो उसका छत्तीसगढ़ वाला कहाँ पहुंचा है, वो करके एक ट्रक यहाँ पर भिजवाइए और दरभंगा से ट्रांसपोर्ट किस पॉइंट तक जाता है? दरभंगा से जस्ट इधर 2 किलोमीटर का पॉइंट है, गौसा घाट तक जाता है, उसका फुल छूटा हुआ है। बदल के पैदल आती है, इधर से अनलोड करती है। नाव की व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने लायक रास्ता नहीं। अपना लेबर रख करके सिर पर डलवा करके करवाइए, जरूरत पड़े तो वही काट दीजिए अगर रोल है तो। कटवा के मंगा रहे हैं। हाँ? कटवा के फैक्ट्री से कटवा करके जब मंगवा रहे हैं तो पैकेट को खाली 2 टुकड़ा करना पड़ेगा ना, जितना एक आदमी के हेड पर जा सकता है उतना ऑपरेशन तो वहीं हो जाएगा, जहाँ ट्रक रुकेगा वहीं पर 25-50 लेबर रखिए, उधर से इधर पहुँचा देगा, इधर ट्रैक्टर पर लाद के मंगवा लीजिए, ऑफिसर एक डिप्यूट कर दीजिए भाई, ये पुलिस की ड्यूटी होगी, उन्हीं का काम होगा वहाँ से। और जहाँ कहीं भी ट्रक को मधुबनी के लिए भिजवा दीजिए। 20,000 शीट हो जाएगा। दो ट्रक यहाँ के लिए बोल दीजिए, वीक का हो जाएगा 20 का। वृष्टि के कारण भी जो कच्चा मकान सब जो गिर गया है। हाँ तो और बताइए टेलीग्राम बाबू जी। सर मोटा-मोटी यही बात है। आप तो जिलाधिकारी महोदय ने बताया ही, यहाँ पूरे साल में 400 मिलीमीटर वर्षा हुई थी पिछले साल, और इस बार सिर्फ जुलाई माह में 915 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसलिए पूरे जिला को हम लोग चाहते हैं, एक हम लोगों का डिमांड है कि आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि ऐसी बारिश लोगों ने देखी नहीं थी। सारा फसल बर्बाद हो गया है, और जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसको 5 से 10 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर वो उनको मुआवजा दिया जाए। और इसलिए उनको जिनका धान फसल नष्ट हुआ है उनको भी जिले में, पूरे जिला में ऐसा किया जाए। 288 और 192 पंचायत करके 300 ये एक कहना है। दूसरा बताइए हम यही आपसे क्षम दे देना चाहते हैं। लगाए, लेकिन विलम्ब से लगाए। हमने कहा था 1 दिन में आप 7 दफ्तर लगा दीजिए, लेकिन लोग लगाए 2 दफ्तर लगाए, पानी निकल रहा है। उनका खर्चा मिल गया। 22 दिन 23 दिन तक वर्षा होता है। यहाँ जो मजदूरी पर अपना वसर करता है, जो कमा के लाता है, तब उसका बच्चा खाता है। कम से कम वो 20 दिन से बैठा हो, चाहे वो बाढ़ प्रभावित में हो या नहीं। अभी हम समझते हैं अभी न कोई सरकारी काम, न संपूर्ण रोजगार योजना, कोई स्कीम, किसी का काम शुरू अभी भी नहीं हो। खेत डूबा हुआ है, जो खेत में भी काम करेगा वो भी कोई काम करने का अवसर नहीं है। हम बाढ़ के नाम पर जरूरी है, जो जहाँ बहुत अधिक है वहाँ जरूर उनको अधिक तुरंत सहायता मिले, लेकिन यह स्थिति तो आपने बहुत इसके लिए हम लोग बहुत आपके साथ आभारी हैं। मीडिया के किसी साथी ने कि ऐसा सुने तो इमीडिएटली जैसे कलेक्टर को, एसपी को, उसी तरह से आपको तुरंत लगाए। इसीलिए है आपने बड़ा समय पर इसका कर दिया, जिसके कारण ये आक्रोश भी बहुत हद तक ठंडा हो गया है। अब यही आग्रह करेंगे, जो ऐसे विषम परिस्थिति में आप हम लोगों के बीच आए हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं और हम लोगों के सहायता के लिए कुछ नया भरल है, बहुत जगह नया भरल है, बहुत जगह खुले रह गए 4 स्कूल। उसके बाद अपने के सब हमारा बाढ़ के जो है वही कोसी नहर भी जो है से भी जहाँ तहाँ डैमेज कर दी अपने के बाढ़ के नया ओकरा जो है से बना दिए बाढ़। उसके बाद हम सब सर
पूरा जिला में रिलीफ भरोसे यहाँ से चल रही है, ओकरा नीचा स्तर पर कहीं ओकरा और तेज करे के आवश्यकता है। लेकिन आज़ादी के बाद पहले बेर सर हमरा से यहाँ 25 किलो के 18 किलो हो चलिए, लेकिन एकदम अही बेर आज़ादी के बाद पहला बेर 25 किलो के 25 किलो आ 250 के 250, ये बहुत बड़का बात भेल। हम तो कहब जे अन्न के बदला अगर नगदे हो, क्योंकि नगद मिल जाती सर तो पनिए कीन ले, नहीं मोदी 2 बाँसे कीन ले, 2 बोरा खड़े कीन ले, तो ज़्यादा हमरा लगे जे ई बात जो है से कारगर होते और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। गोली वाला चर्चा भेले तो संजोग से हिनकर क्षेत्र आ हिनकर मर्म हम चकदा से जुड़ल आदमी, ताहि लऽ कऽ बहुत जुड़ल आदमी सब ओहिमे हम सब हस्तक्षेप केलिए, जबकि हमरा बदनामी भी ओहिमे भेल सर जे ई अपन करै छै फल्ला चिन्ना, लेकिन हम कहलिए ना गृह सचिवालय छथिन सरकार के पास ही कही मुख्यमंत्री की सलाह करते, हम पूरा लाइक हम अपने से बात 2 बेर करैली कराकर सब चीज भ गेलै। लेकिन ओहिमे एगो पक्ष और है सर, लेकिन 2 घायल भी भेलै, वो अति पिछड़ा परिवार के लड़का है, हम सब वहाँ जाकर कंट्रोल करऽ में रही आ ओहि के बाद एगो केसो ओकरा सब पर भ गेलै। अब जे भ गेलै सर घटना तो संजोग रही भ गेलै और सब कुछ है कनी एकरे कनी देल जाओ परमानेंट सॉल्यूशन वही कर सकै छियै, दोसर नहीं कर सके है। एकर एगो कार्य योजना बनाकर परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जगह में मदद पहुंचाई यह स्थिति प्रयास के छै। एक हम 5 मुख्य तो भेबे केली, लेकिन कोशी बीच में करीब 7-8 का 10 का पंचायत है जो महा विकट स्थिति में छै। सारे जगह में सब सुविधा मुहैया भइए रहल छै, लेकिन सरकार जतऽ ततऽ रास्ता बनि रहल छै, जो तो सब कार्यक्रम भ रहल छै, त्या सरकार के काम से सब संतुष्ट छै। ये जो है का मेन कारण है वार्ड सरकार खत्म हो जाएगा। बेनीपट्टी में आगे प्रारंभ आगे बेनीपट्टी के 30 पंचायत में राहत वितरण प्रारंभ हो गई। मधुआपुर प्रखंड के सब पंचायत में राहत की वितरण प्रारंभ हो गई, प्रखंड के सब पंचायत में प्रारंभ हो गई। लेकिन है कि सर पैसा के 50,000 1 लाख रुपया के भेटे छै, संख्या ज्यादा छै, इससे कठिनाई थोड़ी कुछ हमारे मुखिया जी के सर कठिनाई सामने में है। जिला का 100 करोड़ का पैकेज भी है केंद्र सरकार के लिए। ये अभी आपके कहने का मतलब है कि 100 करोड़ से ज्यादा का रिक्वायरमेंट हो तो न किया के अंदर अभी तक का जो आकलन है इससे ज्यादा हो तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक तो हम मौका सब कहना है कि अभी जो रिलीफ बंटवारा किया जा रहा है वो पारिवारिक सूची 2002 के पर किया जा रहा है। 2002 और 7 में लगभग 6 साल में बहुत परिवार बढ़ा है, बहुत शादी ब्याह हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि जो शादीशुदा आदमी है, जो बाल बच्चेदार आदमी, उसको अभी माना जाए, परिवार उस आधार पर दिया जाए। शहर में चीज़ों के दाम अप्रत्याशित रूप से लोगों ने बढ़ा दिए। आलू 100 रुपये पसेरी हो गया, तो हम लोगों ने एक कोल्ड स्टोरेज लोकेट करके सरकारी दुकानें चालू करा दी, जहाँ 12 रुपये 10 रुपये किलो हम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। उससे राहत मिली, उसका व्यवसायियों से अपना हम लोगों ने संपर्क किया, 3-4 राउंड मीटिंग की, तब लोगों ने अपना फिर से दाम घटाया और मधुबनी शहर में जो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग का जो एक दौर शुरू हो गया था वो हम लोगों का कंट्रोल में आ गया। अब हम लोगों का जब दरभंगा तक अब लिंक आ गया है और गैस सिलेंडर की कमी हो गई थी सर शहर में, तो वो हम लोग का रिस्टोर हो जाएगा। 7 ट्रक हम लोगों का अभी चल चुका है इंडियन ऑयल से, तो वो अपना हम लोग उसके बाद हेड लोड करा के इसको उस ट्रक ले आएंगे। सर अलग से हम लोग धुलाई करवा दी थे जयनगर के डिपो में, तो वो मेरे पास बफर है सर 2 लाख परिवार तक देने के लिए हमको सर अभी पॉलिथीन का हो ही जाएगा आपका सर। फूड ग्रेन है ही है, उदारता पूर्वक रिलीफ का वितरण हाँ कोई कोताही नहीं। नंबर 1 सारे MLA के साथ आप अलग से भी मीटिंग कीजिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग कीजिए, सर्वदलीय मीटिंग कीजिए, NGO के लोग जो